Now the next concept that we have is molecular and empirical formula. So molecular formula क्या है? ये वो true formula है जो हमें exact number of atoms बताता है एक molecule के अंदर. तो for example मैं एक molecule लेता हूँ, एक compound है glucose. So glucose के एक molecule में 6 कार्बन के atoms हैं, 12 हाइड्रोजन्स के एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं. सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. जबकि अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो इट शोज़ द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड अ मॉलिक्यूल. तो अगर ग्लूकोज के जो एटम्स हैं यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं और 6 ऑक्सीजन हैं. सो अगर मैं इनकी सिंपलेस्ट रेशो लूँ तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है. इनकी सिंपलेस्ट रेशो के लिए मैं तीनों वैल्यूज़ को एक हाईएस्ट वैल्यू से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास इनकी सिंपलेस्ट रेशो बन जाती है 1 कार्बन, 2 hydrogen and 1 oxygen. So this is the empirical formula for glucose. So molecular formula is the actual formula and empirical formula is the simplest ratio of atoms present inside a molecule. Now दो different compounds का empirical formula same हो सकता है लेकिन molecular formula कभी भी same नहीं होगा. For example glucose के साथ में एक और compound लेता हूँ acetic acid. Acetic acid is CH3COOH. तो चूंकि ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी सेम. तो अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स देखूं तो 2 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन हैं. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करूं एम्पिरिकल फॉर्मूला में तो अगेन ये बनता है CH2O. सो ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है. सो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव अ सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल ऑलवेज बी डिफरेंट. नाउ हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से तो डायरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं लेकिन क्या हम एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करके मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमिन कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ येस, लेकिन उसकी ये कंडीशन है कि हमें मॉलिक्यूलर मास पता हो. सो फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास है 180 ग्राम्स और उसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O. तो फाइंड करें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए मैं पहले एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालूंगा. सो एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू कार्बन प्लस मास ऑफ 2 हाइड्रोजन्स प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन. सो कार्बन का मास है 12, 2 हाइड्रोजन्स का मास है 2, ऑक्सीजन का मास है 16. So it becomes equal to 30 grams. So ये empirical formula mass है और ये molecular formula mass है. अब मैं क्या करूँगा, एक नंबर निकालूँगा n जो कि रेशो है. n is equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass. तो molecular formula mass है 180 grams जबकि empirical formula mass है 30 grams. सो ये जो n है इट बिकम्स इक्वल टू 6. तो जब हमने n डिटरमिन कर लिया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद एम्पिरिकल फार्मूला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है. सो n इज़ 6, एम्पिरिकल फार्मूला इज़ CH2O. तो जब हम 6 को CH2O के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट C6H12O6. So this is molecular formula of the compound. Now the next concept that we have is percentage composition. So percentage composition usually mass के रेफरेंस में ली जाती है कि अगर एक कंपाउंड का टोटल मास है तो उसमें एक एलिमेंट का कितना मास होगा. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट. इसका मास है हमारे पास 100 ग्राम्स. सो इसमें कैल्शियम की क्या परसेंटेज है, कार्बन की क्या परसेंटेज है और ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है.
सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी भी एलिमेंट की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड में जितना भी मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको डिवाइड करेंगे कंपाउंड के मोलर मास से एंड वी मल्टीप्लाई इट विद 100. सो नाउ टॉकिंग अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट, इसका टोटल मास है 100 ग्राम्स. नाउ 100 ग्राम्स में 40 ग्राम्स कैल्शियम है, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100. सो कैल्शियम की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बन जाती है 40%. इसी तरह कार्बन की परसेंटेज आ जाती है 12 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100. सो कार्बन की परसेंटेज है इस कंपाउंड में 12%. Similarly, talking about oxygen, since we have 3 oxygens, so they make a total of 48 grams inside this compound. So 48 divided by 100 multiplied by 100% is equal to 48%. So कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मास 40% है, कार्बन का मास 12% है, जबकि ऑक्सीजन का मास 48% है. नाउ इसको यूज़ करके हम एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, या एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करके भी हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. एनी हाउ हम देखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को यूज़ करके एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं. सो नाउ वी हैव गॉट ए कंपाउंड जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. नाउ इसमें कार्बन की परसेंटेज है 40%, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 6.67% और ऑक्सीजन की परसेंटेज है 53.3%. अब हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एटम के मोलर मास से डिवाइड करेंगे. सो कार्बन का मास है 12, इसी तरह हाइड्रोजन का मास है 1 और ऑक्सीजन का मास है 16. सो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट 3.33 फॉर कार्बन, 6.66 फॉर हाइड्रोजन एंड 3.33 फॉर ऑक्सीजन. नाउ ये वैल्यूज़ हमारे पास डेसिमल्स में हैं, तो इनको हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमें आसान लग रहा है डिवीजन, तो हम सबसे छोटा जो इन तीनों में नंबर है 3.33, 6.66 और 3.33, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3.33. सो हम इससे तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे. सो वी गेट 1 फॉर कार्बन, 2 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 फॉर ऑक्सीजन. सो जब हमारे पास होल नंबर में वैल्यूज़ आ गई तो हम लिखेंगे C1H2O. सो दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. नाउ अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पता है तो हम मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से मोलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन. So that is all for today's lecture. Thank you.